हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम अपने चैनल के माध्यम से बायोलॉजी के विभिन्न टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल हिंदी लैंग्वेज में आपको समझाते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारे कंपटीशन में ये आता है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। हिंदी में इसको डीएनए अंगुली छापन कहते हैं। कानूनी रूप से मनुष्य की व्यक्तिगत पहचान और अंतर के लिए अंगुलियों के निशानों का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा आपकी उंगली के सिरे पर कुछ निशान पाए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की उंगलियों के निशान भिन्न होते हैं, उनमें उभार भिन्न भिन्न स्थानों पर होते हैं। इस कारण जो चित्र बनता है उसे अंगुली छाप या फिंगरप्रिंट कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप कोई लेन देन का काम करते हैं भूमि से संबंधित, तो आपकी उंगलियों की छाप ली जाती है। ये छाप एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है। यह प्रकृति की देन होती है, यानी आपको प्रकृति के द्वारा प्रदान की जाती है। आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार अब व्यक्तियों की पहचान के लिए परंपरागत रूप से उंगलियों के चिन्हों के स्थान पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। आइए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की परिभाषा देख लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक द्वारा डीएनए के टुकड़ों अर्थात न्यूक्लियोटाइड्स का उपयोग करके एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच पहचान और विभेद किया जाता है। तो व्यक्तियों की पहचान के लिए ये बहुत अच्छी तकनीक है। इस तकनीक को अब व्यापक कानूनी स्वीकृति प्राप्त हो गई है तथा अब इस विधि का उपयोग प्राणियों के संबंध को सुनिश्चित करने तथा अनेक अपराधों जैसे हत्या, बलात्कार आदि की सत्यता की जांच में किया जाता है। इस तकनीक को अन्य नामों जैसे जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग या फोरेंसिक आनुवंशिकी या जीनोटाइपिंग या पहचान परीक्षण आदि नामों से भी जाना जाता है। ये जो नाम है अलग अलग कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो आपको इन्हें ध्यान रखना है। आइए अब देख लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की थोड़ी हिस्ट्री किस टाइप की है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का विकास सबसे पहले 1985 में इंग्लैंड के लाइस्टर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एलेक जेफरीज, ये नाम नोट कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आता है बोर्ड एग्जाम में। तो एलेक जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आविष्कार किया। एलेक जेफरीज ने देखा कि डीएनए के कुछ अत्यधिक परिवर्तनशील अनुक्रम जिन्हें मिनी सैटेलाइट्स, ये नोट कर लीजिएगा, यही महत्वपूर्ण है, मिनी सैटेलाइट्स के रूप में जाना जाता है। और इनकी क्या विशेषता है, जो जीन के कार्यों में योगदान नहीं करते हैं वो भी जीन के अंदर पाए जाते हैं। जेफरीज ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति में मिनी सैटेलाइट्स का विशिष्ट ढांचा पाया जाता है। यहाँ एकमात्र अपवाद जो देखने को मिलता है वो है एक ही युग्मनज से उत्पन्न होने वाले जुड़वा बच्चे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इन्हीं मिनी सैटेलाइट्स का उपयोग किया जाता है। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विधि का प्रयोग सर्वप्रथम 1989 में एक विवादास्पद माता पिता की पहचान के लिए मद्रास में किया गया। ये सब कंपटीशंस के पॉइंट हैं, आपको इन्हें विशेष रूप से नोट करना है, ध्यान रखना है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रयोगशाला यानी सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, शॉर्ट में इसको CCMB बोलते हैं, ये हैदराबाद में स्थित है। सन 1988 में भारत में हैदराबाद में स्थित कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र, यही जो ऊपर अभी हमने नाम लिया था, के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर लालजी सिंह के शोध समूह ने इस विधि के लिए VKM, जिसको कि ब्रोडेड क्रेट माइनर नामक रोग को विकसित किया। भारत आज विश्व का तीसरा देश है जहां पूर्णतया स्वदेशी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोब का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको भी ध्यान रखिएगा। आइए अब हम देख लेते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के सिद्धांत क्या क्या हैं। सभी जीव जंतुओं, मनुष्यों आदि का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आप इसको अच्छे से जानते हैं, 9th में भी पढ़ा है आपने और फर्स्ट ईयर में भी इसको पढ़ा है। प्रत्येक कोशिका में विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं जो उस जीव को विशिष्ट पहचान प्रदान करती हैं। इन संरचनाओं को हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए के रूप में जानते हैं। नीचे दिए गए डायग्राम में समझिएगा, कोई भी ये मनुष्य है, इसकी बॉडी जो है वो सेल से मिलके बनी है, कोशिकाओं से मिलके बनी है और कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है केंद्रक। उस केंद्रक के अंदर आपको देखने को मिलेंगे क्रोमोसोम, गुणसूत्र, और गुणसूत्र किसके बने हुए हैं, डीएनए के। और डीएनए के एक छोटे से भाग को हम
जीन कहते हैं। जीन की ये विशेषता होती है कि वो किसी करैक्टर को आने वाली पीढ़ी में ले जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बालों का कलर, आँख का कलर, ये सारे जो करैक्टर हैं माता पिता से वो बच्चों में इन्हीं जीन्स के द्वारा ले जाए जाते हैं। यद्यपि 99.1% से अधिक जीनोम मानव आबादी में समान है, शेष 0.9% मानव डीएनए व्यक्तियों के बीच भिन्नता दर्शाते हैं। डीएनए के इस गुण के कारण दुनिया का हर व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। आपने देखा होगा वैसे तो मनुष्य में आपस में समानता है, यानी सभी मनुष्य में 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, मुंह पर नाक पाई जाती है, होंठ पाए जाते हैं, लेकिन 0.9% जो डिफ्रेंशिएशन है वो डीएनए में डिफरेंशिएशन की वजह से है, और इसी 0.9% की वजह से हम एक दूसरे को आसानी से पहचान लेते हैं। अगर ये डिफरेंस भी नहीं होता तो हम सब एक जैसे दिखाई देते और एक दूसरे को पहचानने में कठिनाई होती। इसी गुण के परिणाम स्वरूप दुनिया में किसी भी व्यक्ति की सटीक पहचान की जा सकती है। डीएनए का निर्माण न्यूक्लियोटाइड्स नामक एकलक इकाइयों से होता है, जो कि एक विशेष क्रम में लगी रहती हैं। आपने यदि न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर वगैरह ठीक से नहीं पढ़ी है तो मैं इसी वीडियो में एक लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने न्यूक्लियोटाइड यानी डीएनए के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो किस किस तरीके के होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, वो सब उस वीडियो में दिखाया गया है। आप उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझने में सुविधा रहे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक द्वारा 2 व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रम अर्थात डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के लगने के क्रम की तुलना बहुत ही त्वरित तरीके से की जाती है। तो जो इसका मेन बेस है वो है डीएनए न्यूक्लियोटाइड। आइए अब देख लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन कौन से स्टेप आते हैं। तो सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए यानी डीएनए को पृथक करना। तो जिस किसी व्यक्ति का भी हमें डीएनए चेक करना होता है उसका हम डीएनए निकाल लेते हैं, और ये डीएनए हमको कहाँ से प्राप्त हो सकता है, उसके बालों से, उसके ब्लड से, उसके थूक से। उसके बाद में हम क्लीवेज ऑफ डीएनए यानी जो हमको डीएनए प्राप्त हुआ है उस डीएनए को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। अगला जो स्टेप है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। उस डीएनए को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं। उसके बाद में हम साउथर्न ब्लॉटिंग कराते हैं और सबसे लास्ट में हम ऑटो रेडियोग्राफी कराते हैं, जिसकी वजह से हमको एक स्पष्ट डीएनए मैप प्राप्त हो जाता है जिसको हमें बाद में चेक करना है। आइए अब हम बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग की। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से कातिल हत्यारे को पकड़ा जा सकता है। यदि कातिल हत्यारे के रक्त प्रदर्श यानी ब्लड सैंपल या बाल आहत व्यक्ति के पास के स्थान से प्राप्त होते हैं तब अबोध या संदेह युक्त व्यक्ति को बचाया जा सकता है। दूसरा क्या उपयोग है कि मैटरनिटी या पैटर्निटी डीएनए टेस्ट के द्वारा बच्चों के वास्तविक माता पिता की पहचान की जा सकती है, जिससे कि माता पिता से संबंधित अनावश्यक विवाद से बचा जा सकता है। वंशानुगत बीमारियों जैसे कि हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, हसियाकार कोशिका रक्त क्षीणता जिसको कि सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं आदि को पहचानने में तथा उनके चिकित्सकीय पद्धति विकसित करने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मदद करती है। अगला उपयोग देख लेते हैं। पुलिस बलात्कारी को शीघ्र अतिशीघ्र डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से पकड़ सकती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा किए गए वंशावली विश्लेषण के आधार पर पशुओं में वांछित गुणों का चयन कर पशुओं की विशेष जाति में सुधार किया जा सकता है। तो केवल ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मानव के लिए ही लाभदायक नहीं है बल्कि पशुओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह तकनीक चिड़ियाघर में प्रजनन कार्यक्रम में भी उपयोग किया जाता है, जिससे कि लुप्त होने वाले प्राणियों की जातियों को बचाया जा सकता है। ज्यूरिच के चिड़ियाघर में लुप्त होने वाले प्राणियों की संपूर्ण वंशावली की पुनर्संरचना की गई है। तो कितना महत्वपूर्ण है ये। कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में भी यह विधि एक ही प्रकार के नर या मादा पौधों के चयन में सहायक सिद्ध हो सकती है, जैसे अमरूद, खजूर आदि जिनमें मादा पौधे ही वांछित हैं तथा लिंग का पता एक लंबे समय के बाद ही चलता है। ऐसे मामले में इस विधि का उपयोग करके श्रम एवं धन की बचत की जा सकती है। तो ये प्लांट्स में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा पपीता है, ये एक लिंगी पौधा है और जब हम पपीता लगाते हैं तो कौन सा पौधा नर होगा कौन सा मादा होगा ये डिसीजन
गड़बड़ा जाता है, ऐसी स्थिति में पैदावार में फ़र्क पड़ता है। तो यदि हमको ये पता डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा पहले ही चल जाए तो समय और धन दोनों की बचत की जा सकती है। अगला इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। एंसेस्ट्री डीएनए टेस्ट के द्वारा व्यक्ति अपने पूर्वजों का भी पता लगा सकता है कि किसी व्यक्ति के वंश का जो ओरिजिन है दुनिया के किस हिस्से में हुआ और उसके वास्तविक पूर्वज किन किन भूभागों में रहे होंगे। अगला पॉइंट, सेना आदि संगठनों में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के रिकॉर्ड रखे जाते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर व्यक्तियों की पहचान हो सके। तो ये थे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग। साथ ही मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा ताकि टाइम टू टाइम जो भी मैं वीडियो डालूँ नए वो आपको टाइमली अवेलेबल रहें। थैंक यू।